ये जो लोग हैं, जो बूढ़े, बच्चे, नौजवान और महिला हैं, ये लोग हर साल कमोबेश गंगा की विभीषिका को अपनी आंखों से देखते हैं और अपनी बर्बादी को भी अपनी आंखों से देखते हैं। चूँकि मानसून ने अब दस्तक लगभग देना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 48 घंटे में मानसून का प्रवेश हो जाएगा बिहार में। ऐसी सूरत में इन लोगों की आंखों में एक सपना और एक उम्मीदें है कि सरकार की तरफ से जो बाढ़ की रोकथाम के लिए बचाव कार्य किए जाते हैं, आखिर वो मजबूती से हम लोगों के गांव में कब तक हो पाएगा। चूँकि सबौर का इलाका जो कहा जाता है कि कटाव से प्रभावित होता है, हम आज उसी इलाके में जायज़ा लेने पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और कटाव और बाढ़ शुरू होने से पहले यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे और यहाँ के नौजवान, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से, सरकार से, उस पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। चाची, अभी तक बाढ़ आइलो नहीं है, लेकिन दिक्कत है यहाँ की, सुनी छे धसना गिरे छे। खूब दिक्कत है सर कि हमरो सब 20 साल 15 साल हो गए खेती पत्ती कटलो, कैसा बाल बच्चा के गुजारी रह छे समय, तो ईश्वर के ऊपर छे। तो अपना सनी के दया मया करबो जरूर हमरा सनी गांव घर बचते, एकरा में रिंग बांध देते, कटाव रोकते, तब न हमरा सनी घर द्वार बचते। कहाँ जीबे हम सनी घर बाल बच्चा लेकर? हर साल बाढ़ आवे छे। बाढ़ आवे छे हर साल। अच्छा, हर साल बाढ़ आवे छे और हमरा सनी कहीं गरीब आदमी कहीं जगह जमीन लेना न छे, कहीं जाके हम बसी जीबे। कुछ बचाव रो काम होए छे कि बाढ़ से कैसे रोकलो जाए? कैसा रहते अपना सनी रिंग बांध देबो जरूर बचते। रिंग बांध रो जरूरत है यार, जरूरी छे एकदम। हर साल तो अपने सब लोग खेत कटी के गंगा में जाए छे। हर साल एकदम आजी सब 15 साल हमरा सनी 32 बीघा जमीन पानी में छे। हो बताबी रहे छलो कि जहाज खड़ा छे जेकरो वजह से कटे छे। कटे छे तो हम सनी जाने छे कि तर काटे छे। देखे जो 1 महीना से जहाज लगलो छे। क्या कहेंगे आप? तो समाज को, लोगों को, समस्या को बड़े नज़दीक से देखते हैं। तो मेरे सबौर प्रखंड के उत्तरी भाग जो रजंदीपुर पंचायत बाबूपुर से शुरू होता है, बाबूपुर, रजंदीपुर, संत नगर, फरका, घोषपुर, इंग्लिश और मसाड़ू ममलखा शंकरपुर तक, ये हमारे गंगा के पेट में है। हर साल बाढ़ से चपेट में आने के बाद ये लोग घर से बेघर हो जाते हैं, बाल बच्चे बिखर जाता है, कोई कहीं चला जाता है। और यहाँ हमारी प्रशासन ठोस काम कुछ नहीं कर रही है। अगर बाढ़ के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर काम भी होता है तो हल्का फल्का देकर चला जाता है। जब बाढ़ के समय में नाविकों को भी अगर नाव चलवाया जाता है तो उनका भी पैसा अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। 2016 के बाढ़ से लेकर के अभी तक किसी नाविक का भुगतान फुल्ली रूप से नहीं किया गया। इस बार भी हमारे सीओ सौरभ कुमार जी ने जो नाव को चलवाया और उन्होंने आश्वासन दिया था सभी नाविकों को कि आप लोग बेफिक्र नाव चलवाइए, आपकी पैसा पेमेंट हम करवा देंगे। लेकिन आज तक सौरभ कुमार जी, हमारे सीओ साहब ने बिल बना करके जिला को भेजा है, आज तक वहाँ से कोई। अच्छा, ये बताइए बाबूलाल जी, कहा जा रहा था कि रिंग बांध यहाँ पर बनेगा, क्या उसकी शुरुआत हो पाई है? हाँ, तो रिंग बांध के लिए जो हमारे जिलाधिकारी महोदय आने के बाद जो यहाँ का सर्वे करके जो गए थे, तो सर्वे करने के बाद उन्होंने सारी प्रक्रिया कर चुका था कि रजंदीपुर से लेकर के ममलखा तक रिंग बांध होना चाहिए। उन्होंने सारी चीज़ बना करके भेज भी चुका था। हम लोगों को, मेरे पंचायत के लोगों को आशा लगा था कि अब हम लोग बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ प्रोग्राम लिया गया था, डीएम साहब लिए थे, अब किस कारणवश नहीं आ पाए। उस दिन तो और उम्मीद जगा था कि हम लोगों का अब उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है हमारे जिलाधिकारी महोदय से कि आप अपनी योजना जो लगाए हैं रिंग बांध का, उस पर अपने कलम चला करके इसको बनवा दिया जाए, जिससे कि हमारे पंचायत के लोग सुरक्षित रह सकें। अच्छा, हर साल जब बाढ़ आता है तो यहाँ से कहाँ जाते हैं बचने के लिए जब पानी आता है? यहाँ से हाई स्कूल चले जाते हैं सबौर हम लोग। अच्छा, आप लोग करते क्या है, मतलब आजीविका के लिए, खाने पीने के लिए? खाने पीने के लिए सवेरे होता है, हम लोग सत्तू बांधते हैं, चले जाते हैं भागलपुर कमाने के लिए। वहाँ से कमा के आने के बाद ही हम लोग को खाना पीना बनता है, नहीं तो ऐसे टन गोपाल वहीं रह जाते हैं। कितनी जमीन अब तक गई होगी कटाव से? मतलब कटाव से कम 250 एकड़ जमीन चला गया है गंगा में। हर साल कटना शुरू होता है? हर साल 10 एकड़ 5 एकड़ कट ही रहा है।
देखिए तकलीफ़ें हैं जो कि राजंदीपुर के रहने वाले हैं। 20,000 आबादी बताते हैं ये लोग कि 20,000 का आबादी है और यहाँ से न केवल राजंदीपुर प्रभावित होता है बल्कि इंग्लिश, फरका, लैलक, आपने जो ममलखा का पिछले मरतबा भी आपने देखा था वीडियो और खबरें भी देखी थी। दर्जनों गांव ऐसे हैं जो कि गंगा की गोद में पूरी तरह से समाया हुआ है और वो कब खतरा लेकर के आएगा ये कोई नहीं जानता है। इसकी रोकथाम के लिए यहाँ के लोग कहते हैं कि स्थानीय जिला प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब से हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम लोगों की ये जो बरसों से समस्या रही है उसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाया जाए। फिलहाल केंद्र के बजट से लेकर के राज्य के बजट में भी गंगा की कटाव और विभीषिका की रोकथाम के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अमली जामा कब पहनाया जाएगा शायद इस बात का हम सबको इंतजार है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। साथ में हमारे यूट्यूब पर अगर सिटीजन टाइम्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का फेसबुक, जहां आप वीडियो देखते हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।